जय माता दी दोस्तों, आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कार्तिक स्नान साल 2025 में कब से कब तक चलेगा। कार्तिक मास में स्नान और व्रत कैसे करना चाहिए, स्नान, दीपदान और तुलसी पूजा की सही विधि क्या है, कार्तिक मास में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस महीने में ऐसी कौन कौन सी चीज है जो आपको भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, और अगर इस दौरान महिलाओं को पीरियड आ जाए तो कार्तिक मास के नियमों का पालन उन्हें कैसे करना चाहिए। इन सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक लाइक अवश्य करिएगा, और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि। तो चलिए बात करते हैं कार्तिक मास की। दोस्तों, कार्तिक मास हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। यह चातुर्मास का अंतिम मास है। यह महीना शरद पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। कार्तिक माह में विशेष रूप से श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है, और इस माह में माता तुलसी की भी पूजा का विधान है। पुराणों के अनुसार कार्तिक माह भगवान विष्णु जी का अत्यधिक प्रिय महीना है, और भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि वनस्पतियों में तुलसी, तिथियों में एकादशी और मास में कार्तिक मास मुझे सबसे प्रिय है। इसी कारण कार्तिक मास को विष्णु मास के नाम से भी जाना जाता है। इस पूरे महीने व्रत व तप का विशेष महत्व बताया गया है। जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत व तप करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि कार्तिक माह में स्नान का भी विशेष महत्व है। इसे कतकी स्नान कहते हैं। कार्तिक स्नान अश्विन माह की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है, और जो लोग इस माह व्रत करते हैं तो वह शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक व्रत करते हैं और कार्तिक महात्म का एक अध्याय रोज सुनते हैं। परंतु वैष्णव मत का पालन करने वाले व्रती अश्विन एकादशी यानी पापकुंशा एकादशी से ही व्रत और नियम पालन प्रारंभ कर देते हैं, तथा वह भी कार्तिक महात्म का एक अध्याय रोज सुनते हैं, और कार्तिक महात्म के सभी अध्याय पूरे होने के पश्चात देवोठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक रोज भीष्म पंचक की कहानी सुनते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास में स्नान दान, दीप दान, कार्तिक महात्म की कथा का श्रवण, भजन कीर्तन, तुलसी पूजा, यज्ञ और भंडारा आदि किए जाते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार 2025 में कार्तिक मास 8 अक्टूबर बुधवार से शुरू होकर 5 नवंबर बुधवार तक रहेगा। हर साल अश्विन महीने की पूर्णिमा से कार्तिक स्नान प्रारंभ होता है, और इस बार अश्विन पूर्णिमा 6 और 7 अक्टूबर को पड़ रही है। पूर्णिमा तिथि 2 दिन है, लेकिन 7 अक्टूबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में विद्यमान पूर्णिमा तिथि रहेगी। ऐसे में पूर्णिमा का स्नान दान 7 अक्टूबर मंगलवार को किया जाएगा, और इसी समय कार्तिक स्नान भी किया जाएगा। तो कार्तिक स्नान की शुरुआत 7 अक्टूबर मंगलवार को हो जाएगी, और इसी दिन से कार्तिक मास के नियमों का पालन भी प्रारंभ हो जाएगा। तो साल 2025 में कार्तिक स्नान 7 अक्टूबर दिन मंगलवार से शुरू होगा, जिसकी समाप्ति 5 नवंबर बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा पर हो जाएगी। आपको बता दें कि जो भक्त पूरे कार्तिक माह में नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं, वह सिर्फ कार्तिक के महीने में पड़ने वाले जो प्रमुख व्रत त्योहार हैं उसमें भी नियमों का पालन करके कार्तिक मास में की गई पूजा या स्नान दान के पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि कार्तिक महात्म के अनुसार कार्तिक व्रत के 5 मुख्य नियम यानी करने योग्य कार्य माने गए हैं। कार्तिक व्रत में यह 5 नियम पूरे करने बेहद जरूरी माने गए हैं। इन 5 नियमों का पालन करने पर ही कार्तिक व्रत पूरा होता है, जिसमें से पहले ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान, दूसरा तुलसी पूजन, तीसरा हरि जागरण, चौथा दीपदान और 5वां उद्यापन। दोस्तों, इन 5 नियमों का पालन करने पर कार्तिक मास के व्रत का महाफल प्राप्त होता है, जिससे भगवान विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। बात करते हैं पहले नियम की, ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान। दोस्तों, सूर्योदय से पूर्व ही ब्रह्म मुहूर्त में शय्या को त्याग करके शौच आदि कार्यों से निवृत्त होकर किसी पवित्र नदी, तालाब, बावड़ी या कुएं आदि में स्नान करें। और यदि आप किसी नदी या जलाशय में स्नान ना कर सके तो घर पर ही अपने नहाने वाले पानी में गंगाजल मिलाकर गंगा माता का ध्यान करते हुए स्नान करना चाहिए।
दोस्तों, कार्तिक स्नान में व्यक्ति को साबुन आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक बात बता दूं कि कार्तिक स्नान आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए, जब आसमान में तारे टिमटिमा रहे हो और सूर्य की लालिमा ना हो। और समय की बात करें तो लगभग सुबह 4 से 4:30 के बीच में स्नान कर लेना चाहिए। ध्यान रखें कि सूर्योदय के बाद किया गया स्नान कार्तिक स्नान नहीं होता। आप सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लें। और बहुत लोगों का सवाल होता है कि कार्तिक स्नान में गर्म पानी से नहाएं या ठंडे पानी से, क्योंकि कार्तिक माह में ठंडी स्टार्ट हो जाती है और इतनी सुबह ठंडे पानी से स्नान करना इतना आसान नहीं होगा। तो आपको बता दूं कि शास्त्रों के अनुसार कार्तिक स्नान हमेशा ठंडे पानी से ही करना चाहिए। लेकिन अगर आप इतनी सुबह ठंडे पानी से स्नान न कर पाए तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर ठंडे पानी से नहाकर आपकी तबीयत खराब हो गई तो आपका कार्तिक स्नान वैसे भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए आप अपनी सुविधा के अनुसार गर्म या ठंडा पानी से स्नान कर सकते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास में पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व बतलाया गया है। यदि नदी में स्नान नहीं कर सकते तो रात भर छत पर रखे तांबे या मिट्टी के बर्तन में भरे जल से स्नान करना भी बेहद शुभ होता है। साथ ही तुलसी जी के पौधे की जड़ की मिट्टी शरीर पर लगाकर स्नान करना शुभ फलदायक होता है। दोस्तों, स्नान करने के पश्चात आप सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करें। आपको बता दें कि कार्तिक माह के दौरान सूर्य उपासना विशेष फल देने वाली होती है, इसलिए कार्तिक स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय हुआ ही नहीं, अब सूर्य को जल कैसे चढ़ाएं? तो आपको बता दें कि हमारे ऋषि मुनि भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करते थे, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में भी सूर्य को जल चढ़ाया जा सकता है। आप स्नान करने के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए जल अर्पित करें। दोस्तों, कार्तिक मास का दूसरा नियम है तुलसी पूजन। आप स्नान करने के बाद नियम पूर्वक तुलसी जी की विधि विधान से पूजा करें। तुलसी के गमले में स्वास्तिक का चिन्ह बना लें और रंगोली आदि बना लें। अब तुलसी जी का विधि पूर्वक पूजन करें। एक घी का शुद्ध दीपक जलाएं और तुलसी जी को पीला चंदन लगाएं। दोस्तों, ध्यान रखें कि कार्तिक मास में तुलसी जी को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कार्तिक मास में तुलसी जी कुंवारी अवस्था में होती है और देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इसीलिए पूजा के दौरान आप तुलसी माता को सिंदूर की जगह पीला चंदन लगाएं। इसके बाद फूल माला अर्पित करें और भोग लगाएं और तुलसी जी के मंत्र ओम तुलसाय नमः का जाप करें और माता तुलसी की आरती करें और कथा सुने। दोस्तों, तुलसी जी के साथ पीपल, पथवारी व आंवला की भी पूजा करें और कथा सुने। इस महीने में तुलसी पूजन करने तथा सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो हर माह में तुलसी का सेवन व आराधना करना श्रेयकर होता है, लेकिन कार्तिक माह में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। रोज तुलसी पूजा करने के बाद आप दीपक अवश्य जलाएं। और एक बात का ध्यान रखें कि कार्तिक माह में तुलसी को बिना स्नान किए हाथ ना लगाएं। दोस्तों, तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी जी का वास माना गया है, इसीलिए तुलसी की पूजा करने पर घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। और अब कार्तिक मास का तीसरा नियम है हरि जागरण। तुलसी पूजा करने के बाद रोज नियम से कीर्तन या जाप करें व कहानी सुने व कहे। तत्पश्चात कार्तिक महात्म के एक अध्याय को रोज पढ़े या श्रवण करें। इस प्रकार अश्विन एकादशी से लेकर कार्तिक एकादशी तक कार्तिक महात्म के अध्यायों का पाठ करें। फिर सभी अध्याय पूरे होने के बाद कार्तिक पूर्णिमा तक भीष्म पंचक की कहानी रोज सुने। अब बात करते हैं कार्तिक मास के चौथे नियम की, जो है दीपदान। दोस्तों, यदि संभव हो तो कार्तिक नियम के पहले दिन से ही लगातार एक अखंड दीपक भगवान विष्णु जी के सम्मुख जलाएं। लेकिन अगर ऐसा करना संभव न हो तो आप रोज दीपक जरूर जलाएं। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में प्रमुख काम दीपदान करना बतलाया गया है, इससे सुख समृद्धि मिलती है। कार्तिक महात्म के अनुसार भगवान विष्णु ने कुबेर से कहा है कि जो भक्त कार्तिक मास में मेरा पूजन और दीपदान करेगा उसे कभी भी धन की कमी नहीं होगी। कहते हैं कि इस पूरे मास प्रतिदिन किसी पवित्र नदी, तीर्थ स्थान, मंदिर या फिर घर में रखी हुई तुलसी जी के पास दीपदान करना चाहिए, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है।
आप आकाशदीप दान भी जला सकते हैं। दोस्तों, आकाशदीप जलाने के लिए संध्या के समय रोज एक लंबे बांस के ऊपरी हिस्से पर दीप जला करके बांस को खड़ा कर दें, या आपके घर में जो भी सबसे ऊंचा स्थान है वहां भी आप एक रोज दिया जला सकते हैं। इसे भी पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक रोज जलाना है। अब बात करते हैं कार्तिक मास के 5वें नियम की, जो है उद्यापन। दोस्तों, इसका समापन विशेष रूप से तुलसी विवाह के साथ होता है। व्रत के अंत में धर्मराज जी व उनकी बहन यमुना जी की पूजा अवश्य करें। उनकी पूजा में बांस की छबरिया में वस्त्र बिछाकर चावल, मिष्ठान और एक छड़ी तथा धर्मराज जी के वस्त्र, दक्षिणा में रुपए आदि रखकर किसी योग्य ब्राह्मण को दें, अथवा जहां धर्मराज जी का मंदिर हो वहां चढ़ा दें, और यमुना जी की साड़ी, ब्लाउज और सुहाग सामग्री दे। दोस्तों, यदि आपके पास धर्मराज जी का मंदिर ना हो तो फिर किसी भी मंदिर में कोटे पेरे भरे, यानी 4 गन्ने में एक चौकोर कोठा बनाकर उसमें मूंग, चावल, दूध, दही, खील, बताशा, हरी सब्जी आदि रखें। यह सब करने से व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण होता है। व्रत के अंत में राधा दामोदर का स्वरूप मानकर सामर्थ्य अनुसार 30 ब्राह्मण ब्राह्मणी या फिर किसी एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को श्रेष्ठ भोजन कराकर दक्षिणा और वस्त्र आदि देकर उन्हें संतुष्ट करें। दोस्तों, एक बात बता दूं कि यदि आप कार्तिक मास का व्रत नहीं कर सकते हैं, फिर भी आप इन नियमों का पालन करके श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कार्तिक मास में 5 नियम मुख्य माने गए हैं, जिन्हें करने से शुभ फल मिलते हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। इसके अलावा कार्तिक मास में 7 परहेज यानी ना करने योग्य कार्य भी बतलाए गए हैं, जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। तो चलिए जानते हैं इन 7 परहेज के बारे में। तो पहला परहेज है भूमि पर शयन। दोस्तों, कार्तिक मास में बेड या पलंग में सोने के बजाय भूमि पर बिस्तर लगाकर सोना चाहिए। भूमि पर सोना कार्तिक मास का एक मुख्य काम है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है। ध्यान रखें कि बिस्तर साफ और स्वच्छ होने चाहिए। दूसरा परहेज है तेल लगाना वर्जित होना। दोस्तों, कार्तिक के महीने में तेल लगाना वर्जित होता है। कार्तिक माह में केवल एक बार नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए, लेकिन कार्तिक माह के अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित होता है। और तीसरा परहेज है दलहन यानी दालों का खाना। दोस्तों, कार्तिक के महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खानी चाहिए। साथ ही कार्तिक के महीने में मूली और बैगन खाना अशुभ माना गया है। और अब चौथा परहेज है ब्रह्मचर्य का पालन। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बतलाया गया है। इसका पालन न करने पर पति पत्नी को दोष लगता है। पांचवा परहेज तामसिक भोजन का त्याग। दोस्तों, कार्तिक माह में मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, अधिक तला मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए। इसलिए कार्तिक मास में केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। छठा परहेज धूम्रपान व मदिरा पान निषेध। दोस्तों, कार्तिक मास में धूम्रपान, मदिरा पान निषेध है। किसी भी तरह का नशा भी वर्जित होता है। और 7वां परहेज है संयम रखना। दोस्तों, कार्तिक मास में व्रत करने वाले को चाहिए कि एक तपस्वियों के समान व्यवहार करें, अर्थात कम बोले, किसी की बुराई ना करें और अपने मन में संयम रखें। क्रोध न करें, झूठ ना बोले और किसी का अपमान भी ना करें, चोरी ना करें। किसी भी तरह का पाप कर्म करने से बचना चाहिए। दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखें कि जब आप सुबह कार्तिक स्नान करें तो उसके बाद दोबारा सोएंगे नहीं। अधिकांश लोग जल्दी उठकर स्नान व पूजा करने के बाद फिर से सो जाते हैं, तो यह गलती ना करें, इससे आपका शुभ फल नष्ट हो जाता है। साथ ही कार्तिक मास में दोपहर के समय भी सोना वर्जित होता है। इसके साथ ही इस पूरे महीने में किसी दूसरे का दिया हुआ भोजन भी ना करें। भोजन एक बार शाम में तारे निकलने के बाद ही करें। आपको बता दूं कि कार्तिक के महीने का पालन करने वाली माता बहनों को यदि पीरियड्स हो जाए तो इस अवस्था में भी आप नियमों का पालन करते रहें, स्नान करते रहें। बस खुद से आपको पूजा नहीं करनी है, ना ही किसी पवित्र पुस्तकों का पाठ खुद से करना है। आप चाहे तो मोबाइल आदि के माध्यम से अपने पाठ सुन सकते हैं, और यदि आप घर पर किसी और के माध्यम से सुनना चाहे तो भी सुन सकते हैं। इसके अलावा तुलसी जी में जल भी आपको इस कंडीशन में नहीं डालना है।
आप इस दौरान अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य से तुलसी जी की पूजा या श्री कृष्ण की पूजा सेवा करवा सकते हैं। ध्यान रखें, तुलसी जी में एकादशी, अमावस्या, संक्रांति और रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन पूजा सभी दिनों में की जाती है। दीपदान प्रत्येक दिन में किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।